नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं और जलवायु विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं वायु राशियों के अंतर्गत ये 7वां भाग है। वायु राशियों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे और वर्गीकरण में हमने जो ऊष्मागतिक और भौगोलिक वर्गीकरण है उन दोनों के बारे में पढ़ लिया था। अब तीसरा जो प्रकार का जो वर्गीकरण होता है जिसको संयुक्त वर्गीकरण कहते हैं। संयुक्त वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। कंपोजिट क्लासिफिकेशन या संयुक्त वर्गीकरण। अब संयुक्त वर्गीकरण जो है उसमें जो ऊष्मागतिक एवं यांत्रिक परिवर्तन तथा अन्य कारकों के आधार पर वायु राशियों का सामान्य वर्गीकरण किया जाता है। यानी इसमें ऊष्मागतिक एवं यांत्रिक तथा अन्य कारकों के आधार पर सामान्य वर्गीकरण। तो ऊष्मागतिक एवं यांत्रिक तथा अन्य जो कारक हैं उनके आधार पर सामान्य वर्गीकरण किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संयुक्त वर्गीकरण भी कहते हैं। यानी इसे मिश्र या संयुक्त वर्गीकरण भी कहा जाता है। इस आधार पर वायु राशियों को मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। ऊष्मागतिक और जो यांत्रिक प्रकार हैं उसके आधार पर हमने वायु राशियों को जो 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसे भौगोलिक में हमने पढ़ा 2 प्रकार से जो वायु राशियाँ मौलिक रूप से जैसे उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, गर्म एवं ठंडी। उसमें हमने उष्णकटिबंधीय और जो ध्रुवीय वायु राशियों के प्रकारों में उनको बांटा था। अब उसमें भी हमने 4 प्रकार किए थे। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम महाद्वीप ध्रुवीय वायु राशियों की बात करें तो उसमें महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियां। उसके बाद में दूसरा महासागरीय ध्रुवीय वायु राशियां। नंबर 3 महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां। नंबर 4 महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां। ये 4 प्रकार हमारे द्वारा बांटे गए थे। यानी महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियां, फिर महासागरीय ध्रुवीय वायु राशियां, उसके बाद महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां और उसके बाद है महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां। अब इनके लिए हमने अलग अलग जो सिंबल हैं यानी अलग अलग जो कोड अक्षरों का या कूट अक्षरों का प्रयोग इनके द्वारा हमने इनके लिए किया था। जैसे महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल, जिसके लिए हमने सी का प्रयोग किया। अब
ध्रुवीय है तो इसके लिए हमने P यानी पोलर, तो ये दो हमने इसके लिए एक सिंबल बना दिया जिसको हम क्या है, अब जो महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि है उसके लिए पूरा नाम न लिख करके CP अगर लिख दिया जाए यानी महाद्वीपीय ध्रुवीय हो जाएगी, वो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेज या वायु राशियाँ उनको हम कहेंगे। अब महासागरीय ध्रुवीय है उसके लिए हमने महासागरीय के लिए हमने M यानी मैरीटाइम, इसके अलावा ध्रुवीय हमने पहले लिखा जैसे पोलर, तो ये MP का मतलब क्या हो जाएगा, महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि यानी मैरीटाइम पोलर एयर मासेज हो जाएगा। इसके अलावा महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि की बात करें तो महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल P आ जाएगा, C आ जाएगा, और उसके लिए उष्णकटिबंधीय यानी इसके लिए हम T का प्रयोग करेंगे। T का अर्थ है ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय, तो इसके लिए CT का प्रयोग हो जाएगा। अब अगर हम महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि की बात करें तो M यानी मैरीटाइम और उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, तो ये MT हो जाएगा। तो इस प्रकार CP, MP, उसके अलावा CT और MT ये चार प्रकार की वायु राशियों को हमने पढ़ लिया। अब ये जो चार प्रकार हैं इनमें से प्रत्येक प्रकार को प्रत्येक चार उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, यानी ये जो एक प्रकार है जैसे ये है तो प्रत्येक प्रकार को चार उप प्रकारों में बांटा गया है। तो प्रत्येक प्रकार को चार उप प्रकारों में भी इसके साथ साथ में बांटा गया है। वो उप प्रकार हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, चार प्रत्येक के जो उप प्रकार हैं उनके बारे में, उप प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो वर्गीकरण है इसको हम पढ़ने से पहले कुछ एक संयुक्त अक्षर इसमें जो प्रयोग में किए जाते हैं विशेषतः उनको काम में पढ़ लेते हैं। C कॉन्टिनेंटल, P पोलर, M मैरीटाइम, P पोलर हो ही जाएगा, C कॉन्टिनेंटल, T का ट्रॉपिकल, इस तरह से इनके नामकरण हैं। ये चार प्रकार जो हैं मुख्यतः इनके हम अलग अलग भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ एक और अन्य अक्षरों का जो प्रयोग किया जाता है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हालांकि मैंने पिछले जो वीडियो हैं उनमें बताया है उनके बारे में। जैसे महाद्वीपीय हमने पढ़ लिया, कॉन्टिनेंटल है, तो C आ जाएगा। C का अर्थ मैंने आपको बताया है, M का अर्थ मैंने आपको बता दिया, T का अर्थ मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा P का अर्थ भी हमने पढ़ लिया। तो ये तो कॉन्टिनेंटल, मैरीटाइम, ट्रॉपिकल और पोलर ये तो हमने पढ़ लिए। इसके साथ में अन्य जो एक तो तापमान के आधार पर प्रकृति कैसी है, हो सकता है ठंडी है तो ठंडी के लिए K, जर्मन भाषा का शब्द ये है काल्ट, या इसको हम कह सकते हैं COLD, कोल्ड, ठीक है। जहां पर K लिखा होगा वो क्या होगी, ठंडी। इसके अलावा W का वारम, ये क्या हो जाएगी, ये ठंडी है और ये है गर्म। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है S स्मॉल साइज में, और इसका अर्थ है स्टेबल। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है U जिसका अर्थ है अनस्टेबल। तो ये जो अक्षर हैं इनके प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी जैसे C, P, K, U, C, P, K, S भी हो सकता है। इस तरह से क्या है, अलग अलग ये प्रकार इनमें, यानी प्रत्येक के चार प्रकार इनके आधार पर क्या है बंट जाते हैं। इनके आपस में जोड़े बन जाएंगे, साथ में इनके साथ में जोड़े बनते हुए क्या बन जाते हैं, प्रत्येक प्रकार के चार उप प्रकार है वो बंट जाते हैं। अब हम देखते हैं इनके चार उप प्रकार किस प्रकार से बांटे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि की, महाद्वीपीय ध्रुवीय, तो महाद्वीपीय ध्रुवीय है तो इसके लिए हम C और
पी का प्रयोग करते हैं तो महाद्वीपीय एवं ध्रुवीय हो जाएगी। अब इसमें महाद्वीपीय और जो ध्रुवीय है एक ठंडी हो सकती है। इसके अलावा ये कैसी हो सकती है? स्थिर वायु राशि, ये एक नाम निकल गया। तो इसमें महाद्वीपीय जो ध्रुवीय है यानी पहली जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट बन सकते हैं? महाद्वीपीय ध्रुवीय यानी सीपी में पहली इसमें महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशि, ये जो प्रकार हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ये पहला प्रकार है और मुख्य प्रकार क्या है? महाद्वीपीय ध्रुवीय, ये इसके प्रकार हो गए। पहला है महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशि। अब इनके लिए जैसे मैंने आपको उपयोग बताए हैं अक्षरों के अलग अलग, तो उसमें हम सब काम में लें तो क्या हो सकते हैं? देखिए, महाद्वीपीय ध्रुवीय के लिए हमने क्या काम लिया है? इसमें सी पी यानी कॉन्टिनेंटल पोलर, ठंडी है, ठंडी के लिए क्या काम में लिया है? के। उसके बाद में ये क्या है? स्थिर है यानी स्टेबल। ये पहला प्रकार बन गया। यानी महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियों में पहला प्रकार कौन सा बनता है? महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशि, यानी महाद्वीपों पर ध्रुवीय भागों में जो पाई जाती है ठंडी वायु राशि हैं, स्थिर हैं, स्टेबल हैं। कॉन्टिनेंटल पोलर काल्ट स्टेबल, यानी महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशि, ये पहला प्रकार बन गया। अब दूसरा इसमें देखें तो महाद्वीपीय ध्रुवीय का एक और बनता है महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी होगी, वो भी दो प्रकार की होगी, और गर्म भी होगी, वो भी दो प्रकार की होगी। ये है अस्थिर वायु राशि। महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी, तो इसके लिए सेम हो जाएगा सी पी के, यहाँ तक सेम है। कॉन्टिनेंटल पोलर काल्ट, महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी, स्थिर है ऊपर वाली, ये क्या है? अस्थिर है, यानी यू, सी पी के यू, ये इसके लिए एक संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये दो प्रकार हो गए। अब महाद्वीपीय ध्रुवीय में ठंडी के साथ साथ गर्म वायु राशियाँ हो सकती हैं, इसलिए तीसरा प्रकार जो बनेगा वो बनेगा महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म और स्थिर वायु राशि। अब इसके लिए देखिए, महाद्वीपीय ध्रुवीय है सी और पी, यानी कॉन्टिनेंटल पोलर तो है, इसके बाद में परिवर्तन आया है गर्म है। गर्म के लिए हमने क्या प्रयोग में लिया? डब्ल्यू। स्थिर के लिए हमने क्या काम में लिया है? एस। सी पी डब्ल्यू एस, यानी ये हो जाएगी आपकी कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म एंड स्टेबल। महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म स्थिर वायु राशि, ये तीन प्रकार हो गए ध्रुवीय वायु राशि के। महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि के इस प्रकार महासागरीय ध्रुवीय के भी चार प्रकार होंगे। नंबर 4, महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म, यहाँ परिवर्तन हो जाएगा, पहले स्टेबल थी अब अनस्टेबल, यानी अस्थिर वायु राशि। अब इसमें क्या आ जाएगा? सी कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म अनस्टेबल, सी पी डब्ल्यू यू, यानी कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म अनस्टेबल एयर मासेज है ये, महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म अस्थिर वायु राशि। तो ये पहले प्रकार की जो वायु राशि है, यानी महाद्वीपीय ध्रुवीय जो वायु राशि है, उसके प्रकार बन गए 4। इस तरह से 4 प्रकार बन जाते हैं, यानी तापमान के आधार पर ठंडी 2 हो गई, लेकिन स्थिर एवं अस्थिर दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ठंडी गर्म में भी स्थिर एवं अस्थिर दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इसलिए क्या है? कॉन्टिनेंटल पोलर काल्ट स्टेबल, कॉन्टिनेंट पोलर काल्ट अनस्टेबल, कॉन्टिनेंट पोलर वार्म स्टेबल, कॉन्टिनेंटल पोलर
वार्म अनस्टेबल। ये प्रकार ध्रुवीय महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि के बने हैं। अब अगले प्रकार हम देखें सागरीय ध्रुवीय वायु राशि के। दूसरी जो है वह है सागरीय ध्रुवीय वायु राशि, यानी जो सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, सागरीय ध्रुवीय वायु राशि। इसके लिए हम काम में लेंगे MP मैरीटाइम पोलर। अब इसके पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो सागरीय ध्रुवीय ठंडी और स्थिर वायु राशि। पहला प्रकार बन गया सागरीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशि। संयुक्ताक्षर काम में क्या आएगा इसके लिए? सागरीय ध्रुवीय यानी MP मैरीटाइम पोलर, ठंडी, काल्ट और स्टेबल, यानी MPKS ये हो जाएगी मैरीटाइम पोलर काल्ट स्टेबल, यानी सागरीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशि। ये पहला प्रकार बन जाएगा। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो वही सेम सागरीय ध्रुवीय। इनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन होंगे, जैसे हमें नाम इनके जो 4 प्रकार हैं उनको अगर हम ध्यान रख लें तो उन 4 प्रकारों के बाद में हम आसानी से इनका वर्गीकरण है वो कर सकते हैं, बिना किसी समस्या के आसानी से इनका वर्गीकरण है वो किया जा सकता है, क्योंकि इनमें कोई और ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। हमें इनके लिए जो अक्सर काम में लिए जा रहे हैं MPKS बना किस आधार पर है, किसके लिए क्या संयुक्त अक्षर काम में लिया जा रहा है, उसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये वर्गीकरण है वो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसलिए इनको थोड़ा सा यानी जो 4 प्रकार हैं उनको ध्यान में रखें। सागर के लिए, ध्रुव के लिए और स्टेबल स्थिर अस्थिर के लिए, ठंडी के लिए, गर्म के लिए कौन से अक्षरों का प्रयोग किया जा रहा है, उन अक्षरों को अगर हम ध्यान में रखें तो आसानी से इसका वर्गीकरण है वो किया जा सकता है। सागरीय ध्रुवीय ठंडी भी 2 प्रकार की हो सकती हैं, जैसे पहले थी स्थिर एवं अस्थिर, तो ये अस्थिर वायु राशि है। तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, मैरीटाइम पोलर काल्ट अनस्टेबल MPKU, ये दूसरा प्रकार है वो ध्रुवीय जो वायु राशि है उसका बन जाएगा। अब हम नंबर 3 की बात करें तो ये भी सागरीय ध्रुवीय। अब यहाँ पर परिवर्तन गर्म, और गर्म में कौन सी? स्थिर वायु राशि। अब इसके लिए क्या काम में आएगा? सागरीय ध्रुवीय मैरीटाइम पोलर, गर्म के लिए W, स्थिर के लिए S, तो MPWS मैरीटाइम पोलर वार्म स्टेबल, ये हो जाएगा तीसरा प्रकार। इसी प्रकार चौथा जो इसका वर्ग बनेगा वो है सागरीय ध्रुवीय गर्म। अब ये अनस्टेबल है, अस्थिर वायु राशि, यानी मैरीटाइम पोलर वार्म और अनस्टेबल। तो मैरीटाइम पोलर वार्म अनस्टेबल सागरीय ध्रुवीय गर्म अस्थिर वायु राशि। तो ये 4 प्रकार हैं वो सागरीय ध्रुवीय के बन गए। सागरीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशि, सागरीय ध्रुवीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, सागरीय ध्रुवीय गर्म स्थिर वायु राशि और सागरीय ध्रुवीय गर्म अस्थिर वायु राशि। जैसे कि ठंडी एवं गर्म तापमान का हमें ध्यान रखना है। जो वायु राशि अपनी जिस धरातलीय सतह से वह चल रही है, यानी जिस धरातलीय सतह से वह गमन कर रही है, उसकी तुलना में अगर ठंडी है तो वो क्या कहलाएगी? ठंडी वायु राशि।
यदि वायु राशि जिस सतह से बह रही है उसकी तुलना में अधिक तापमान रखती है तो वह क्या कहलाएगी, गर्म वायु राशि कहलाएगी। जो वायु राशि उत्पन्न होने के बाद लंबे समय तक उसी क्षेत्र में बनी रहती है, उसी क्षेत्र में स्थिर रहती है, उसको हम कहते हैं स्थिर वायु राशि। और जो वायु राशियाँ क्या हैं, लंबे समय तक टिक नहीं पाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अस्थिर वायु राशियाँ कहलाती हैं या अनस्टेबल उनको कहा जाता है। तो ये दो प्रकार हमने संयुक्त वर्गीकरण में दो प्रकार देखे, एक जो महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियों का और दूसरा हमने देखा सागरीय ध्रुवीय वायु राशियों का। इसके बाद हम महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय जो वायु राशियां हैं उसमें महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियों के प्रकार देखेंगे और उसके बाद उष्णकटिबंधीय या सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियों के प्रकारों के बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।